हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामगढ़, काल विभाजन सब बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर ये पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी गार्था दत्तासी और ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु और ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। आप लोग भी एनालिसिस करिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को भी बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा कि अपना माइंड में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुई थी? ये 1929 में, कब? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और शुक्ल जी को, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को समीक्षक एवं आलोचक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। क्या थे? समीक्षक एवं आलोचक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। क्या आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिए? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने। क्या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने? क्या ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? और क्या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों लॉक कर देंगे। क्या ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने क्या किए थे? हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम दिया था। कुछ दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, आदिकाल का नामकरण, देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल कहा था। और आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने। और बीजवपन काल किसने कहे थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे थे। और सिद्ध सामंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन और ये राहुल सांकृत्यायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहे थे? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। और आदिकाल को वीर काल किसने कहा था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जी कहे थे। और आदिकाल को संधि काल एवं चरण काल किसने कहा था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को आदिकाल, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जा रहा है कि आदिकाल को आदिकाल का नामकरण किसने किया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहे थे। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आधार काल किसने कहे थे? तो सुमन नाजिर मोहन अवस्थी ने। जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। देखिए, आधार काल सुमन राजे ने भी कहे थे और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहे थे। जो जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े हैं, क्या कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम किसने किया? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने और सुमन राजे ने भी किए हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया था? तो किस शीर्षक से लिया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्या हिंदी साहित्य की भूमिका? ऑप्शन नंबर बी क्या हिंदी साहित्य की परंपरा से? ऑप्शन नंबर सी या हिंदी साहित्य के अतीत से? या ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य का विकास से? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे, हिंदी साहित्य का विकास से। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक सन 1929 में, क्या ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे रामचंद्र शुक्ल जी के। और जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ का नामकरण किया था, प्रकाशित किए थे। और हिंदी साहित्य का जो अतीत है दोस्तों, ये उन दो भाग इसे कहते हैं, जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे। हिंदी साहित्य का विकास कब प्रकाशित हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर चलेगी और टॉपिक वाइज भी चलेगी। अगर आप चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से
एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर का कराएंगे, हर चैप्टर का कराएंगे दोस्तों। कोई भी टीजीटी पीटी जितनी भी हो सब एकदम XYZ कराएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा दोस्तों हमें भी मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करेंगे, देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी विलियम ग्राउस, ऑप्शन नंबर सी जॉन गिलक्राइस्ट और ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? देखिए, कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बूंदी वारिश, ऑप्शन नंबर बी भारत विनय, ऑप्शन नंबर सी पुष्पांजलि और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी कल्प। तो जो मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे, पृथ्वी कल्प। क्योंकि पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है दोस्तों? गिरिजा कुमार माथुर जी। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। और मिस्र बंधु द्वारा रचित ये बूंदी वारिस, भारत विनय और पुष्पांजलि है। और कौन सी नहीं है? तो पृथ्वी कल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। और पृथ्वी कल्प किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको ट्रिपल स्टार बनाकर लिख दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी द स्केच ऑफ ए हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी ए हिस्ट्री ऑफ ए हिंदी लिटरेचर या ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित किया गया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। कई बार ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? तो 952 कवियों को ग्रियर्सन ने अपने कवि ग्रंथ में शामिल किया है, 952 कवि, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये रुक गया था। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम ऑप्शन नंबर ए महामहोपाध्याय प्रसाद शास्त्री या महापंडित राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर शहीदुल्लाह या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम ऑप्शन नंबर हम लोग क्यों लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, राहुल सांकृत्यायन को। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ये क्या है? हिंदी काव्य धारा संग्रहकर्ता साहित्यकार के महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक क्या है दोस्तों? इतिहास ग्रंथ है। क्या है? यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन को क्या कहते हैं? पितामह, यात्रा साहित्य का पितामह कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का पितामह कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य से मतलब यात्रा से अपना संपर्क करते हैं, जैसे कि मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, ये इनकी क्या है? इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है। तो आप लोग पूछ देंगे कई बार कि किन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। और हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता
साहित्यकार का नाम क्या है? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चरण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो दोस्तों देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह बन जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, जो आप लोग समझ जाइए कि इसको हम लोग बना ले रहे हैं 4 स्टार। कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया गया है। चरण काल नामक, जैसे संधि काल हुआ, चरण काल, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामशक्र शुक्ल ने, या डॉक्टर राम खेलावन पांडे ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये क्या कहे, आदिकाल को संधि काल तथा चरण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किए हैं। तो चरण काल किसने कहे हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चरण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। और आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और आदिकाल को संधि काल तथा चरण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। देखिए यहाँ पे है कि चरण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आदिकाल को चरण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? कि सुमन राजे ने। और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े भी हैं। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? कि राहुल सांकृत्यायन ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी क्या राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी क्या राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी क्या गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे, गणपति चंद्र गुप्त ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, BSSS भी होता है, पूछा जाता है। हर एक चैप्टर कराएंगे, ग्रामर से लगाई, साहित्य से लगाई, सब कुछ प्रैक्टिस सेट कराएंगे एकदम प्रीवियस ईयर की। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, किसने किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, क्या राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, क्या हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, क्या नागरी प्रचारी सभा काशी ने। इसको भी स्टार बना लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा काशी ने प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे। तो नागरी सभा से हिंदी साहित्य का बृहत का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, वो बता दें कि 16 खंडों में, क्या 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। पूरी दोस्तों एक एक हम अच्छी तरह से विधिवत बताएंगे कि जो आप लोग को बिल्कुल डाउट न रहे। और हाँ दोस्तों, आप बता रहे, जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्था द तासी ने किया था, क्योंकि इनकी पुस्तक का नाम हिस्toire de la littérature हिंदुई हिंदुस्तानी है। ठीक है दोस्तों, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किए थे। और 1888 ईस्वी में जो जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इनकी पुस्तक, वो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो नागरी प्रचारी सभा काशी ने इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। 16 खंडों में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशन माना जाता है, 16 खंडों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं, ये भी कई बार ट्रेंड किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को लॉक करेंगे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। क्या हिंदी साहित्य का जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात जो लेखक हैं वो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जी को। चलिए दोस्तों, इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मिश्र बंधु से क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है कि देखिए, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की? मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में
4591 कवियों ने लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है मित्र बंधुओं में कितने कवियों का वर्णन जीवन वृत्त वर्णित किया गया है, तो लगभग 5000 कवियों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। रीतिकाल को नाम दिया तो मिस्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? क्या श्रृंगार काल, क्या अलंकृत काल, क्या कला काल, क्या रसाल काल? तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे, अलंकृत काल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। सिद्ध सामंत युग नाम दिया, हम जस्ट बताए थे। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करेंगे, राहुल सांकृत्यायन जी। या राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग काल बताए हैं, राहुल सांकृत्यायन जी ने। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। और देखिए जस्ट हम ऊपर पढ़े हैं कि आदिकाल को चरण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या डॉक्टर राम सूरत चतुर्वेदी की है? ऑप्शन नंबर बी, क्या डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है? क्या डॉक्टर नगेंद्र की है? कि क्या ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा की है? तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। ये संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब प्रकाशित हुई थी? तो 1986 में दोस्तों, 1986 में ये प्रकाशित हुई थी। किसकी है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। प्रथम भाग का शीर्षक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन किसका है? क्या रामचंद्र शुक्ल का है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? क्या डॉक्टर नगेंद्र की? क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की? तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल के मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास का इतिवृत्त लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह युक्ति कब है? तो मिस्र बंधु इतिहास का इतिवृत्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या ए, रामचंद्र शुक्ल, क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या डॉक्टर नगेंद्र? तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्र बंधु, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिए, इसमें अनेक कवियों जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्य महत्व का मूल्य आंका गया। बिल्कुल ये मिस्र बंधु के विषय में विवरण सत्य है। इसके प्रथम 3 भाग संख्या 1917 विक्रम संवत और चतुर्थ भाग संख्या 1991 में विक्रम में प्रकाशित, ये भी सही है। 1970 में दोस्तों 57 अगर आप घटा देंगे तो इसी में प्राप्त हो जाएगा। 1991 में से 57 आप घटा देंगे तो इसी में प्राप्त हो जाएगा। विक्रम संवत यहाँ पे पूछा है। तो चतुर्थ भाग, देखिए चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है।
इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। 3000 नहीं, जस्ट ऊपर हम बताए हैं या लगभग 5000 लगभग कवियों मिश्र बंधु में जितने हैं, मिश्र बंधु विनोद ने 5000 4591 लगभग बताए थे, तो 5000 लगभग कवियों को एवं लेखकों का परिचय में उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा दोस्तों। और ये जो 1970 है, ये जब घटाएंगे तो 1913 ईस्वी, और चौथा 1991 में संतान घटाएंगे 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी ये 3000 नहीं है बल्कि 5000 है लगभग। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा है? क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है? क्या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है? क्या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, देखिए डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो 1942 में प्रकाशित हुई थी किसकी है? तो नंद दुलारे बाजपेयी जी की है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 में प्रकाशित हुई थी किसकी है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का? या डॉक्टर नागेंद्र का? तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे थे। चलते हैं देख लेते हैं और कौन क्या किसने कहा था। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या ऑप्शन नंबर बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? क्या ऑप्शन नंबर सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? क्या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव सर्वप्रथम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। किसने? डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को, चलते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीति काव्य कहा था। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा था। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल। जस्ट ये पढ़े हैं कि रीतिकाल को सर्वप्रथम काल श्रृंगार काल नाम किसने कहा? तो देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्था दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? क्या 1848 में, या 1868 ईस्वी में, या 1871 ईस्वी में, या 1888 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए को सी को हम लोग लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों ऐसे ही क्लास आती रहेगी, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास बहुत शानदार तरीके से चलेगी, पूरी एकदम दोस्तों टॉपिक वाइज भी चलेगी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी चलेगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।